तो वहीं हिमाचल में मिली इस जीत के बाद कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस जीत के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा यह जीत हिमाचल की जनता की जीत है। जनता ने कांग्रेस पार्टी में आस्था दिखाई। कुमारी सैलजा ने यह बयान दिया, हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है। कुमारी सैलजा ने इस बात को भी कहा और कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है, इस बात को कुमारी सैलजा के द्वारा कहा गया। तो जीत के बाद कुमारी सैलजा की तरफ से बयान दिया गया है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखाई है, हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, यह बात कुमारी सैलजा ने कही। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, इस बात को भी कुमारी सैलजा के द्वारा कहा गया है। तो जीत के बाद कुमारी सैलजा ने यह बयान दिया है। हिमाचल की जीत पर कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिमाचल की जनता का आभार जताया। तो वहीं इस जीत के बाद कुमारी सैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जीत जहां एक और हिमाचल की जनता की जीत है, उन्होंने मन बनाया और आस्था कांग्रेस पार्टी में दिखाई। हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है। राहुल जी की जो पद यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं कि उसका कितना व्यापक रूप से असर है। असर ये भी है कि लोगों को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर। सोनिया जी का जो हमें सबको मार्गदर्शन रहा, खारगे जी हमारे अध्यक्ष और प्रियंका जी ने वहां पर जिस तरह से कैंपेन किया और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि ये जीत सबकी मिलजुल कर और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहां पर बधाई देंगे। तो इस जीत के बाद कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकतंत्र को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, यह बात कुमारी सैलजा ने कही है। हारने के बाद खरीद फरोख्त का काम भी बीजेपी करती है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हिमाचल में जीत के बाद यह बयान कुमारी सैलजा की तरफ से दिया गया है कि किसी भी हद तक बीजेपी गिर सकती है। कुमारी सैलजा की तरफ से इस बात को कहा गया। हारने के बाद खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम बीजेपी करती है, कुमारी सैलजा ने ये बयान दिया है। तो बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है कुमारी सैलजा ने। कुमारी सैलजा के द्वारा बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बड़ा आरोप भी लगाया गया है। तो इस जीत के बाद बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलए बहुत समझदार हैं और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है। हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो वहीं बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी पर भी बड़ा निशाना साधा है कुमारी सैलजा ने और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। ये बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कुमारी सैलजा की तरफ से। ये बड़ा आरोप लगाते हुए बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। कुमारी सैलजा की तरफ से यह बयान दिया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी का मकसद कांग्रेस का वोट काटना है, यह बात कुमारी सैलजा के द्वारा कही गई है। तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी की का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है और आप पार्टी को हर जगह से, जैसे ये बोलते हैं, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है और बनेगी। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।